आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्निकल। मैं राजेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या हैं, कंपोजिशन स्कीम के लिमिटेशन क्या हैं, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि आप कंपोजिशन के स्कीम के तहत आते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। पहले हम आपको बता रहे हैं कंपोजिशन स्कीम के फायदे। आप अगर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला है, कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी को जीएसटी के डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको जीएसटी के डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नंबर 2 फायदे है, मंथली रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपको हर महीने रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। अर्थात हर 3 महीने के बाद आपको रिटर्न फाइल करना होगा। एक साल में 4 बार रिटर्न करना है। उसके बाद 5वां बार को वार्षिक रिटर्न को पूरा देना होगा विवरण। नंबर 4 है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यापारी द्वारा दायर करने वाले कर रिटर्न फॉर्म के रूप में सरकार द्वारा जीएसटीआर 4 का निर्धारण किया गया है। अर्थात कंपोजिशन स्कीम के तहत कर रिटर्न आपको करना है तो जीएसटीआर 4 नामक फॉर्म में रिटर्न भरना होगा। मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए अलग से जीएसटीआर 4 बनाया गया है। 5वां फायदा है, कंपोजिशन स्कीम में टोटल टर्नओवर का माल के निर्माता मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट मालिक के लिए 2.5% तथा अन्य सप्लायर के लिए 0.5% टैक्स ही जमा करना होगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत 75 लाख से नीचे के टर्नओवर वाले व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। नंबर 6वां है, इस योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों को विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ कर डिपॉजिट करना होगा। ये तो है कंपोजिशन स्कीम के फायदे। अब आपको इसके कुछ लिमिटेशन के बारे में बता देते हैं। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम की लिमिटेशन। नंबर 1, कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ट्रेडर्स या डीलर्स या मैन्युफैक्चरर का ईयरली टर्नओवर 75 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर आप 75 लाख से ऊपर आते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। नंबर 2 लिमिटेशन है, अपने ही राज्य में अर्थात अपने ही स्टेट में आपको बिजनेस करने की छूट रहेगी। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आप केवल अपने ही राज्य में व्यापार कर सकते हैं। किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। नंबर 3 है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में जो व्यक्ति रजिस्टर होंगे उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। नंबर 4 है, लिमिटेशन, कंपोजिट व्यापारी से सामान खरीदने वाले व्यापारी भी उस पर इनपुट कर टैक्स का लाभ नहीं ले सकते। अर्थात आप कंपोजिट व्यापारी हैं और आप कंपोजिट व्यापारी से ही सामान खरीदते हैं तो उस पर इनपुट टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। 5वां है लिमिटेशन, कंपोजिशन डीलर टैक्स चालान भी जारी नहीं कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम लिया है वह डीलर टैक्स चालान भी जारी नहीं कर सकता है।
तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। कंपोजिशन स्कीम के तहत आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।